आप देख रहे हैं सौगंधरा की न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर आज को आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। संवैधानिक तरीके से देश को चलाने के लिए, हर नागरिक को सुविधा सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए इस संविधान का गठन किया गया था। आज़ादी के बाद इस संविधान के दायरे में बहुत सारे नियम और बदलाव आए और सारी चीजें बदली गई, लेकिन एक चीज आज भी उसी पायदान पे खड़ा है। जो सरहद का प्रहरी है, जो सैनिक है, वो अपना एक ही उद्देश्य और एक ही मुद्दे पे काम करता है कि हमारा देश किसी भी हालात पर सुरक्षित होना चाहिए, चाहे समस्याएं और समय कुछ भी हो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, मौसम किस अनुकूल हो, वो सैनिक को परवाह नहीं करता है, उसको सिर्फ परवाह करता है तो हमारे देश की सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ा जीवनदान और सबसे बड़ी अहमियत रखती है। हर वर्ष जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है तो देश के समस्त संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, स्कूल और अन्य जगहों पर गाने बजाए जाते हैं, झंडा लगाए जाते हैं, फौजियों का इतिहास पढ़ा जाता है। लेकिन समय बीतने के बाद में इन मेन पर्वों के बाद शायद फौजियों के याद करना लोगों को लोग भूल जाते हैं। कुछ जगहों पर तो ऐसे है कि कई संस्थान पे अगर फौजी छुट्टी आया है या कोई सैनिक है किसी संस्थान में वो चले जाते हैं तो फौजियों का नाम सुनते ही वहाँ के बाबू, वहाँ के कलर, वहाँ के काम करने वाले अधिकारी अपनी कुर्सियाँ यू टर्न कर लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सरहद का ये प्रहरी अगर अपने तोप का बैरल यू टर्न कर दे तो पलक झपकते ही हमारा देश गुलाम हो सकता है। ऐसे सैनिक को किसी संस्थान में पहुँचने पर, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो और चाहे रिटायरमेंट हो, प्रथम प्राथमिकता उसको देनी चाहिए। सरकार कई पायदान पर इसके आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए मठाधीश जो अपनी कुर्सियों पर समोसे और चाट खा के ऑफिस इसलिए आते हैं क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है, और सरकारी काम लोगों का काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें रिश्वत मिलनी चाहिए, तभी वो काम करते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे फौजी, मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा। मुद्दे की बात आती है, अभी हाल ही में सभी लोग खड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में और पूरे लोगों को ये हुआ कि सेना ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा सेना का प्रदर्शन रहा। वाकई में सेना का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। जिस दिन सेना अच्छा प्रदर्शन करना बंद कर देगी तो जितने ये नेता और मंत्री हैं उनके कुर्तों पर इतने धब्बे लग जाएंगे कि ये पहचान नहीं पाएंगे कि कब नेता थे और कब ये गर्दिश में मिल गए। बताइए क्या नाम है? लखेश्वर सिंह जी, मैं आपसे ही बात करता चाहता हूँ कि आपका आज 26वां 77वां 26 गणतंत्र दिवस है और आपकी उम्र भी 77 साल है, दोनों बराबर चल रहे हैं पैनल में। क्या कहेंगे आप बदलते हुए देश को और अपने सेना के बारे में? क्या जज्बा और क्या जोश है, क्या संदेश है आपका? आप बताइए, क्योंकि आपकी उम्र और आपका जो जोश है दोनों बराबर बरकरार आज भी चल रहा है। बताइए क्या लखेश्वर सिंह जी? मेरा नाम लखेश्वर सिंह है, शहीद सैनिक सेवा समिति भारत का राष्ट्रीय संस्थापक। मैं सन 68 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ। इसके बाद मैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बनने के बाद जब सैनिकों को मैं प्रशिक्षण देता था, कुछ समय बाहर जाने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। उस टाइम पर भारतीय सेना के पास 303 या अनआर्मड कंबाइंड बिना हथियार की लड़ाई सिखाई जाती थी आम में। लेकिन भारत की सेना विश्व में सबसे अधिक गौरवशाली इतिहास रचा करती। न तो चीन न तो पाकिस्तान कभी भी अनआर्मड कंबाइंड में भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। हम लात और घूसों से विजय प्राप्त करके भारत को विजय शक्ति लाया। भारतीय सेना का शौर्य, ये भारत की माटी में गुण हो या पानी में, भारत माता के गौरव के लिए यहाँ के सिपाही 24 घंटे हमेशा बॉर्डरों में, उन बर्फीली हवाओं में, तपते हुए दोपहरियों में, राजस्थान की घाटियों में, कश्मीर की वादियों में 24 घंटा प्रहरी बल देश को सुरक्षा देते। लेकिन जब 26 जनवरी को तमाम जश्न मनाए जाते हैं,
सबसे ज्यादा एक गाना बजाया जाता है मेरे वतन के लोगों। जरा याद करो कुर्बानी, लेकिन देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिए वो शहीद, जिनसे ये देश सुरक्षित है, जिनके खूनों से भारत का इतिहास रचा गया, जिनकी छाती में ये तिरंगा खड़ा है, जिनकी छाती में तिरंगा खड़ा है। मैं उन शहजादों से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी शहीदी परिवार में जाकर उनसे दर्द को पूछे? मैं अभी शहीद कर्णवीर सिंह के तत्वों पर माल्यार्पण करने के बाद उनको परिवारों से रूबरू हुआ और उनके जज्बातों को मैंने सुना। इस बदलते हुए परिवेश में जब भारत 21वीं सदी में सर्वोच्च भारत बनने की श्रेणी में है, विश्व गुरु की परिकल्पना करते हैं जो असली हीरो, द रियल हीरो, जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर की है, क्या इन तमाम देश के जिनको पेंशनें मिलती हैं, इन नेताओं के बच्चे कभी सैनिक हुए? इन्हें क्या मालूम है कि सैनिकों का क्या दर्द है? अफसोस है कि इनको विरासत दी गई। ये अपना पेंशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको वेतन भोगी कहते हैं। अब वेतन भोगी नहीं है, हमारे लिए वतन है, वतन। हम वतन के लिए जीते हैं, वतन के लिए मरते हैं। आप वतन भोगी हैं, ये वेतन भोगी हैं। ये वेतन भोगी, हम वतन भोगी, हमको वेतन भोगी कहते हैं। ये साल में 2 बार अपनी पेंशन बढ़ाते हैं। ये जन सेवा के लिए आए थे, ये जनभक्षक बन कर के बैठे हैं। और इसके बाद ये आलिशान गाड़ियाँ, ये आलिशान तमाम चीज़ों और सज्जा हम सैनिकों के लिए पूछताछ नहीं। इसलिए मैं तमाम भूतपूर्व सैनिक संगठनों से आह्वान करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर जिस तरह देश की सुरक्षा में आन बान शान में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, भारत में इस बदलते हुए परिवेश में इस प्रक्रिया को, इस लोकतंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को एक बार पुनः लाइफ में लाने का प्रयास करें। यही हमारा संकल्प है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं, इनका साफ और खुला शब्द के नेता वेतन भोगी है, सैनिक वतन भोगी है। वाकई में सैनिक वतन भोगी होता है अगर सैनिक देश के प्रति अपनी प्रेम और निष्ठा हटा दे तो हमारा देश पलक झपकते ही गुलामियों के जंजीरों में जकड़ जाएगा। 26 जनवरी का दिन है आज। जिस तरह से सेना के जवानों के अंदर की जो बातें बाहर निकल कर आ रही है, भारत के बड़े बड़े पायदान पर बैठे हुए नेताओं को सोचना होगा कि हमारे देश के अंदर जो सैनिक सरहद से लेकर संसद तक नेताओं की पर्सनल सुरक्षा घेरों तक मौजूद है, उसकी पेमेंट और उसकी ज़रूरतों को सोचना बहुत जरूरी है। सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत पांडे। पांडे जी, आपका तो पोस्ट ऐसे निकल जाते हैं कि लोग हड़बड़ा जाते हैं कि पांडे जी क्या लिख दिए, क्या पढ़ दिए। क्या कहेंगे आप अपने सैनिकों को लेकर? मैं सैनिकों को लेकर एक पंजाब के मिशन में था, ब्रिगेडियर AFC के STF में था। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपने जितना इस संगठन को बढ़ाने में योगदान दिया,